नमस्कार दोस्तों। कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है हिंदी को लेकर और उनके द्वारा बोला गया है कि इंग्लिश के बजाय ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज ऑल्टरनेटिव टू इंग्लिश नॉट टू लोकल लैंग्वेजेस। तो यहां पर बहुत सारी चीजें कही गई हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो अपोजिशन है और स्पेशली साउथ इंडिया में जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके द्वारा इसके खिलाफ बयान दिया गया है। तो प्रेजेंट में स्टेटस क्या है हिंदी का, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, आरबीआई, कुछ भी हो, यहां पर आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कोड इस्तेमाल करिए। डायरेक्टली जो 33% का डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, अमित शाह जी के द्वारा कल ही थर्सडे को यह बोला गया है कि हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंग्लिश। जितने इंडियन स्टेट्स हैं, स्पेशली जो साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, वहां पर अक्सर आपने देखा होगा इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो सपोज कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई यूपी से, बिहार से, दिल्ली से कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा है, तो वहां पर कम्युनिकेशंस के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर अमित शाह का यह कहना है कि रादर देन यूजिंग इंग्लिश, यहां पर हिंदी का इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, उनका यह भी कहना था इट शुड नॉट रिप्लेस लोकल लैंग्वेजेस। जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं, स्टेट के लैंग्वेजेस होते हैं, उसको हम रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हिंदी जो है वो एक यूनिफायर का काम करना चाहिए, यूनिटी का काम करना चाहिए देश के अंदर, रादर देन, क्योंकि इंग्लिश का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होने लगा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये स्टेटमेंट आ गया, क्यों ये स्टेटमेंट बोला गया है। तो बेसिकली क्या होता है ना, एक कमिटी है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 1976 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और ये एस्टैब्लिश किया गया था एज पर द एक्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। इसके अंदर सेक्शन 4 है, उसमें यह कहा गया है कि यह कमेटी बनना चाहिए और यह कमेटी फाइनली 1976 में जाकर बना था। उसके बाद से लगातार चलता आ रहा है और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं। 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लिए जाते हैं लोकसभा में से, 10 लिए जाते हैं राज्यसभा में से। इसका जो मेन काम होता है, इस कमेटी का मेन काम यह होता है कि जो हिंदी का यूज है ऑफिशियल पर्पस के लिए यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, उसका किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करना, इसको लेकर एक रिपोर्ट बनाना और प्रेसिडेंट को सबमिट करना। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो कमिटी है इसका 37th मीटिंग हो रहा था, उसको प्रिसाइड किया जा रहा था अमित शाह जी के द्वारा। यूजुअली क्या होता है, जो होम मिनिस्टर होते हैं वो उसको प्रिसाइड करते हैं। तो यहां पर उन्होंने कई सारी और चीजें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो गवर्नमेंट की वर्किंग होती है, जो गवर्नमेंट चलती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी का इस्तेमाल करें और इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंस है हिंदी का वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि द टाइम हैज कम टू मेक ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिटी, मतलब कि देश के अंदर यूनिटी का काम करें। अलग अलग राज्यों से जब लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पर इंग्लिश का इस्तेमाल करने के बजाय हिंदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कि देख सकते हो आप, उनके द्वारा यह भी बोला गया है कि अभी प्रेजेंट में कैबिनेट के द्वारा जो भी एजेंडा तय किया जाता है, जितनी भी चीजें वर्किंग होती हैं, उसमें 70% हम हिंदी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इसके अलावा यहां पर यह भी चीज है कि जो बाकी राज्य हैं, जो साउथ स्टेट में, जो सदर्न साइड में स्टेट्स हैं, तो वहां पर हमें हिंदी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। मतलब कि जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो शब्द होते हैं उसको हमें हिंदी में भी प्रयोग करने होंगे। तो एक प्रकार से फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करनी होगी, तब इसका ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 3 मेन पॉइंट्स पर उनके द्वारा फोकस किया गया था, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट उनका यह था कि ये जो कमिटी है, इस कमिटी की जो मैंने बात की ना, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमिटी, इनको यहां पर एक मीटिंग करनी चाहिए जुलाई के महीने में और उसके अंदर यहां पर देखना चाहिए कि अभी तक जो 11 वॉल्यूम्स ऑफ रिपोर्ट आई हैं। अब ये जो कमिटी होता है ना, मैंने आपको बताया ना, इनके द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। तो अभी तक क्या हुआ है, जब से ये कमिटीज बनी है 1976 से अभी तक ये 11th रिपोर्ट आ चुका है और 11th रिपोर्ट में अभी तक क्या किया गया, किस तरह से हिंदी को प्रमोट किया गया है, उसके यूज को बढ़ाया गया है, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। और इसके लिए यहां पर जो सेक्रेटरी हैं इस कमेटी के, उनको आकर बताना चाहिए कि अभी तक यहां पर क्या क्या चीजें की गई हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये फोकस किया। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि देश के अंदर अप टू क्लास 9 तक जो एलिमेंट्री नॉलेज होता है वो हमें हिंदी
में करना चाहिए, उसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो उसको कंपलसरी बनाने की यहां पर बात कर रहे हैं, और हिंदी टीचिंग जो एग्जामिनेशन होता है उस पर ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट मुद्दा उन्होंने बोला कि प्रेजेंट में जो हिंदी डिक्शनरी है उसको रीपब्लिश किया जाए, उसको वापस से रिवाइव किया जाए, ताकि उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम जोड़ सकें और उसको ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाया जाए। तो ये 3 मेन पॉइंट्स पर यहां पर फोकस किया गया है। अब देखिए क्या है ना कि अभी इस कमिटी के द्वारा ये 11th रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है, तो यहां पर यूनानिमसली जो है अप्रूव कर दिया कि 11th रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सेंड किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं जो प्रेजेंट में कमिटी है, जब से ये बनी है, इन्होंने 2-3 रिपोर्ट बना चुके हैं। तो अमित शाह का यही कहना था कि पहली बार ये जो कमिटी है वो इतना तेजी से काम कर रही है चीजों को लेकर, मतलब हिंदी को लेकर, और 3 रिपोर्ट यहां पर हम प्रेसिडेंट को हैं वो भेजने वाले हैं। और इसके अलावा यहां पर अमित शाह का यह भी कहना था कि एक इंप्लीमेंटेशन कमिटी बनानी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन कमिटी क्या करेगी? अभी तक ये जो 11 रिपोर्ट्स आ चुके हैं, 11 वॉल्यूम्स ऑफ रिपोर्ट आ चुके हैं, उसमें यहां पर क्या क्या करना चाहिए हिंदी को प्रमोट करने के लिए, वो यहां पर जो है इंप्लीमेंटेशन कमिटी करेगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज उनके द्वारा यह बोला गया था रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देखिए उनका यह कहना था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी 8 राज्य हैं, 8 स्टेट्स हैं, उन्होंने हिंदी को कंपलसरी करने का निर्णय लिया है स्कूल्स में अप टू क्लास 10। ये उनके द्वारा अनाउंस किया गया है। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, 8 राज्य हैं, वो 22,000 हिंदी टीचर्स को जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं। इसके अलावा 9 ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी जो अपना डायलेक्ट है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन कल जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो एंग्री, मतलब गुस्सा देखने को मिला जो स्पेशली साउथ के लीडर्स हैं। यहां पर आप देख पाओगे जो तमिलनाडु के लीडर्स हैं, उनका कहना था कि अमित शाह शॉकिंग स्टेटमेंट ऑन हिंदी विल स्प्लिट नॉट यूनाइट इंडिया। तो यहां पर आप देख भी सकते हो जो एमके स्टैलिन हैं, उनके द्वारा बोला गया कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है अमित शाह के द्वारा, इट विल हर्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। यहां पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगा देश की यूनिटी को। और उन्होंने एक प्रकार से वार्निंग दी बीजेपी को कि वो सेम मिस्टेक को ना दोहराएं। पहले जो इस तरह के मिस्टेक दोहराने की करने की कोशिश की गई थी और हिंदी को इंपोज करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहां पर रिपरकशंस देखने को मिला था, स्पेशली सदर्न स्टेट्स में। ऐसा बीजेपी वापस ना करे। इसके अलावा आप देख सकते हो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सिद्धारमैया कर्नाटका के, उनका यह कहना था कि आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑफेंस टू अमित शाह कमेंट। और यहां पर वो ये कह रहे थे कि जो हिंदी है इट इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। ये जाहिर सी बात है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, हम इसको राष्ट्रभाषा होने भी नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, ये भी आरोप लगाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी है, वो एक प्रकार से कल्चरल टेररिज्म जो है वो लाने की कोशिश कर रही है भारत के अंदर। और वो ये भी एक बात कह गए कि जो अमित शाह हैं जिस रूट से आते हैं वो गांधी के रूट से आते हैं, लेकिन वो बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे कि सावरकर के रूट से आ रहे हैं वो। इसके अलावा उन्होंने यही बेसिकली बोला है कि हिस्ट्री, अभी तक इतिहास यही बताता है कि हिंदी जो है वो कभी भी इंपोज नहीं किया जा चुका है। तो ये आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट का क्या कहना था, अमित शाह क्या कह रहे थे, और यहाँ पर जो अपोजिशन है, जो बाकी लीडर्स हैं सदर्न स्टेट्स के, उनका क्या कहना था। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रेजेंट में स्टेटस क्या है हिंदी का। तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ऑफिशियल लैंग्वेज किसके तहत है? हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 343(1) है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कही गई है। अब देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है। जब संविधान बनाया गया था 1950 में, उसमें बोला गया था कि अगले 15 साल तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा, फिर हिंदी ही आपका ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। लेकिन आगे चलकर रिपरकशंस आने लगे बाकी राज्यों से, तो इसको देखते हुए 15 साल के बाद भी, मतलब 1965 के बाद भी यहां पर कंटिन्यू किया गया। और इसके लिए एक नया एक्ट लाया गया 1963 में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। मैंने आपको बताया ना अभी कि वो जो कमिटी बनाई गई थी, वो कमिटी इसी एक्ट के तहत बनाई गई थी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। तो ये एक्ट लाकर जो इंग्लिश है उसको 1965 के बाद भी ये कंटिन्यू रहे, ये यहां पर कोशिश की गई थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि 1968 में एक रेजोल्यूशन आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन। उसके तहत गवर्नमेंट को बोला गया था कि आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाइए ताकि हिंदी का जो ऑफिशियल यूज है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। हर साल मेजर्स लेने चाहिए और इसको लेकर रिपोर्ट आनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और फिर वो रिपोर्ट जो है सभी राज्य सरकारों को भेजना चाहिए।
तो अब देखते हैं आगे चलकर यहां पर क्या होता है। अमित शाह का जो स्टेटमेंट है काफी बड़ा है। अभी ऐसा देखिए डायरेक्टली उनके द्वारा ये नहीं बोला जा रहा है कि इसको हम कंपलसरी करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह के बयान है यहां पर, तो कहीं ना कहीं हिंदी का जो यूज है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए, देश को यूनिफाई करने की यहां पर कोशिश की जाए, ऐसा कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं, जिसको लेकर यहां पर बहुत सारे आपको जो रिपरकशंस हैं बाकी राज्यों से, स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट से और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको पता होगा 8th शेड्यूल के बारे में, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, उसी से रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।